जय हिंद साथियों। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आपने रियल नंबर पार्ट 1 वीडियो देखा होगा जिसमें हम आपको सिलेबस की इंट्रो को भी कराए थे कि सिलेबस क्या है, चैप्टर क्या है, कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाए थे और आप लोग अच्छा से देखे होंगे। पहला वीडियो यह वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है, लेकिन दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगा क्योंकि यह एप्लीकेशन का वीडियो है। हो सकता है भले फ्री हो लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि बैच तो 17 नवंबर से शुरू हो गया था और 18 से सभी विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी लाइन में लगे हुए हैं और एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया कि विद्यार्थियों ने हम पे विश्वास जगाया और हजारों की संख्या में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पढ़ा। और जो विद्यार्थी नए हैं उनके पास आपका भी जिम्मेदारी बनता है, शेयर कीजिए ताकि वो भी विद्यार्थी पढ़ सके और उनका भी एग्जाम बेहतर हो। आपको हम पढ़ा रहे थे रियल नंबर। जो विद्यार्थी नहीं डाउनलोड किया है उसको उनको पास भेजिए और डाउनलोड करने का मौका दीजिए। या आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो पटना में आपका स्वागत है, आकर जरूर पढ़ सकते हैं। कोई भी नोट्स PDF चाहिए तो आपके जो फ्री सेक्शन में बना गया एप्लीकेशन पर सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसी बात को हम शुरुआत किए थे कल मैथ्स, और मैथ्स में लाए थे पहला चैप्टर। मैथ में लाए थे पहला चैप्टर। मैथ में क्या लाए थे तो बोलेगा सर मैथ में स्टार्ट हुआ था पहला चैप्टर और उस पहले चैप्टर का नाम क्या है तो कहिएगा सर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 का बात किए थे जो हम आपको क्या क्या पढ़ाए थे, आइए आज रूबरू कराते हैं। जो लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 का वीडियो देखिए, मजा आएगा। हमने बताया था कि मैथ में टोटल 15 चैप्टर है। मैथ में टोटल 15 चैप्टर है जो चैप्टर आपके सामने है और 5 नंबर में आने वाला सा हमारा रहता है यहाँ से इस चैप्टर से, और ये आता है इस 7 को चैप्टर यानी 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको 100% बनेगा तो बनेगा। ऐसा हो बना देंगे ना आपको पूरे 75 दिन में, ऐसा बना देंगे ना आप कहेंगे 1 बनाए कि 2 बनाए, 2 बनाए कि 4 बनाए। तो कल हम लोग पढ़ाई किए थे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, हम लोग देखे थे। आप वीडियो को देखिएगा। उसके बाद देखे थे अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य बोलिएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य बोलिएगा 2। अब आगे आता है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और आपको बेहतरीन समझ में आया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि सर ऐसा लाजवाब तरीका सिर्फ आप ही के पास है। तो आप देर किस बात की, आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी आज न्यू है उनको बोलिए कि पढ़ो, भले कहीं बैठ क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है बहुत सारा विद्यार्थी पहले ही बैच ले लिए हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी भी बैच को ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका भी पढ़िए, मेरा भी पढ़िए, जो अच्छा यहाँ लगता है पढ़िए ना, बिल्कुल फ्री में दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो HCF सीखे थे, उसके बाद हम लोग सीखे थे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में और बताए थे यह एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2025 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उसके आगे हम देखे थे लाइव क्लास, हम तो आइए करेंगे यूट्यूब पर। हम लोग क्या पढ़े थे नेक्स्ट पीछे हम लोग पढ़े थे कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। विधि से एलसीएम तथा HCF यानी लॉसव तथा मसव निकालें। क्या टॉपिक क्या है आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रियल नंबर के थोड़ा सा हिसाब 20% कल देखे थे और कोशिश करेंगे कि 80 तो नहीं, कम से कम 60 और 70% आज देख लें। यानी रियल नंबर का थोड़ा सा ही पार्ट कल के लिए छोड़े और कल कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। आपका जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बनता है। तो हम आशा करते हैं
कि कल का वीडियो आप जरूर देख लिए होंगे या आज ही आए होंगे, तो आज खत्म कर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए आज का टॉपिक आ रहा है लसा तथा मसा निकालना है। चलिए इस मान लीजिए सवाल आया था 12, 15, 21। 2 नंबर सवाल आया था 24, 32, 40। 3 नंबर आया था 12, 16, 28। 4 नंबर आया था 24, 36 और 45। 4 क्वेश्चन है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लसा तथा मसा निकाले, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है और सब्जेक्टिव तो आता ही है। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 1 नंबर का। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12, 15 तथा 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, 12 को ऐसे तोड़ देना है, फिर 15 को ऐसे तोड़ देना है और फिर 21 को ऐसे तोड़ देना है। चलिए 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार। अब आप लिखिएगा कि बराबर क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। 15 बराबर क्या मिला, 3 गुने 5 यानी 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। और 21 बराबर क्या मिला, कहिएगा सर 3 गुने 7, 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। आपको कुछ हम तरीका सिखाते हैं। आज के बाद जब भी एलसीएम निकालना होगा और एचसीएफ निकालना होगा, तो ऐसा तोड़कर आप संख्या को पावर में लिखिएगा। तो 12 को पावर में लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, पावर मतलब होता है घात। घात अगर ज्यादा उठाएंगे तो निकलेगा एलसीएम, और घात कम लेंगे और ध्यान दीजिएगा सभी में होना चाहिए, तब क्या निकलेगा, तब निकलेगा एचसीएफ। पावर ज्यादा एलसीएम, पावर कम लेकिन सभी में होना चाहिए, तो वो होगा एचसीएफ। चलिए इसको निकालते हैं तो आप समझिएगा। हम क्या बोले आपको, 2 के पावर खोजेंगे, 2 तो सर हईले नहीं है, यानी 2 के पावर 2 ये गो है। 3 के पावर 1 1 1 ज्यादा है सर 1 गो। सर 7 के पावर 1 गो है तो लिखेंगे, और 5 के पावर 1 गो है तो लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 गुने 7 गुने 5, 4 3 12, 12 5 7 और 6 7 42, 420। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बोले पावर कम होना चाहिए, यानी 2 के पावर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेंगे नहीं, क्योंकि एक बात का जिक्र किया है, पावर कम तो होना ही है लेकिन सभी को होना चाहिए। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 3 है तो लेंगे, और कौन पावर ज्यादा पावर तो 1 को लिखेंगे। 5 है नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 है नहीं है तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 420। बात समझे या ना समझे, नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे, प्रॉब्लम कहाँ है। एक बार फिर से पहले तोड़ेंगे, पावर में लिखेंगे, फॉर्मूला आ गया एलसीएम मतलब पावर ज्यादा, तो पावर ज्यादा को लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ में पावर कम लेकिन सभी में होना चाहिए। 5 इसमें है, सभी में नहीं है, नहीं लेंगे। 7 नहीं है, नहीं लेंगे। एलसीएम में कोनो तामझाम नहीं है, एचसीएफ में कोनो तामझाम है, और तामझाम है सभी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पहले 2 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर क्या कह दिया, 24, 32, 40। क्या सिखाया था हम आपको,
हम आपको सिखाए थे कि आपको 24 को तोड़ लेना है। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। 32 को तोड़ लेंगे। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। 40 को तोड़ लेंगे। 2 से 20, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। सही है? कोई जगह जी सब सही है। यहाँ तक बात सब समझ गए। यहाँ तक समझ गए। अब आगे क्या बोले थे? पावर देखिए तो कहिएगा सर 24 के पावर आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। 32 में आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 5। 40 में आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। अब निकालेंगे हम HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF में पावर कम लेकिन सभी में हो, 2 सभी में है सर, है कौन क्या है? 3 3 5 यानी 3 है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 5 है नहीं है, नहीं है, नहीं लेंगे, यानी मेरा हो गया 8। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है पावर ज्यादा, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कहिएगा सर 1 गुने 5 के पावर 1 कहिएगा सर 2 के पावर 5 मतलब 32, 3 गुने 5 तो 5 3 15 तो 29, 5 3 15, 15 3 45 3 48, 480। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? पावर ज्यादा एलसीएम, पावर कम एचसीएफ, लेकिन सभी में होना चाहिए। बोलिए 2 को बात बता दिया आपको, 2 को सवाल का जवाब दे दिए और 2 को सवाल का जवाब आपको देना है और जवाब देकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है? यह वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, केवल एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है शांत तथा अशांत आवर्ती की पहचान करें। शांत तथा अशांत आवर्ती की पहचान करें। देते हैं 8/32, 2 नंबर 1/16, 3 नंबर 1/25, 4 नंबर 1/100, 5 नंबर 13/2 गुने 3 गुने 7, 6 नंबर 1/1800, 7 नंबर 1/1600। 7 को सवाल दे दिए आपको कि आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है? और भी सवाल दे सकते हैं आपको। 8 नंबर 9/32, 9 नंबर 6/15, 10 नंबर 15/6, 11 नंबर 1/11/। चलिए इतना सवाल आपको दे दिए। अब हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि शांत का मतलब होता क्या है। शांत का मतलब होता है, शांत का मतलब होता है पूरा पूरा पढ़ जाना।
शांत मतलब लिख रहे हैं आपको, शांत मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। इसे मान लीजिए कि 5 में भागा दिए हम 4 से, तो आप इसे 4 से भागा दीजिए, तो 4 एकम 4 बचेगा 1, अब दशमलव आया यहाँ 0 आ गया, 4 दूना 8, 2 आया फिर 0 आया, 4 बचे 20 आ गया, यानी पूरा पूरा कट गया, तो हम लोग बोलेंगे शांत होगा। क्या बोलेंगे? शांत होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 से भागा दे रहा है 1 में, नहीं लगेगा तो 0.03 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, फिर 0 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 3 तिहाई 9, यानी 0.3333 आ ये रहा। ये शांत नहीं हुआ। शांत का मतलब है पूरा पूरा कट जाना, वो शांत होगा। आप बताइए, छोटा संख्या था 5/4, 3/1, 1/3, तो हम काट के देख लेंगे। अगर बड़ा नंबर आ गया 1/1800, 1/3600, 1/4500, 2/7200, अगर इतना बड़ा बड़ा संख्या रहेगा, क्या उसको हम काटने जाएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए? पहले सवाल है 8/32, 8/32, मान लीजिए एक सवाल है 1/3600, क्या हम काटने जाएंगे 1/36? 1/3600 काटेंगे और बताएंगे शांत के साथ, तब तक एग्जाम पार। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। पूरा पूरा पड़ जाएगा तो शांत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शांत कोई संख्या तब होगा जब हर मतलब परमेश्वर का बटे के ग्रुप में होगा, तो हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। अच्छा, क्या बोल दिए हम? 2 के पावर m और 5 के पावर n होगा, वह संख्या शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा अशांत होगा। यानी q में अगर 2 मिल जाए तब वो शांत, 5 मिल जाए तब वो शांत, या 2 और 5 एक साथ मिल जाए तब वो शांत। अकेले 2 शांत, 5 शांत और 2 और 5 एक साथ शांत। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर आए शांत नहीं होगा। कभी कभी ये दोनों रहेंगे, उसके बावजूद भी कोई संख्या आ गया शांत नहीं होगा। शांत होना है, इसी को आना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको तोड़ते हैं। कट रहा है तो कटा लीजिए 4, 1/4। क्या 1/4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं? 2 आए तो क्या होगा? शांत। 1/16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा, ये क्या आएगा? ये सब शांत आएगा। 1/25 तो 1/5 गुने 5 क्या होगा? तो शांत। क्यों सर? 2 आया तब वो शांत, 5 आया तब वो शांत। इसको तोड़िए 100 को। आपको सर आपको कैसे तोड़ रहा है? तो मान लीजिए हम बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो गया तो याद हो गया। आपको ऐसे तोड़ना है, 100 लिख कर ऐसे, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 ऐसे तोड़ना है आपको। तो 2 गुने 5 गुने 5, तो ये हो क्या होगा? शांत। क्योंकि स्पेशल 2 आएगा तब वो शांत, 2 आएगा तब वो शांत, 5 आएगा तब वो शांत, और 2 और 5 आएगा तब वो शांत। अब बोले ये क्या होगा? तो कहिएगा सर इधर तोड़िए दिया है, 2 तो ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, जिसके बदौलत ये अशांत हो गया। शांत होने के लिए 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं। अशांत में कौन सा? तो आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आना। अब 1/1800 तोड़ेंगे ऐसे, 1800 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 5 से 45, 5 से 9, 3 से 3, क्या आया? 1 2 3, 1 2 3 गुने 3 गो 2 गुने 1 गो 5। कोई छूटा है क्या सर? डॉलर 5 है। 3 गो 2, 2 गो 3, 2 गो 5 आया। ऐसे तोड़ लिए तो हम क्या देखे? तो सर ऊपर तो 1 आया। हम क्या देखे? सर 2 मिल गया, 2 मिल गया,
पांचों मिल गया, लेकिन 3 क्यों आ गया? ये 3 क्यों आया? 3 इसके बदौलत 3 आने के कारण यह संख्या अशांत हो गई, यह संख्या अशांत हो गया। याद रहेगा आपको? कहिएगा जी सर। 1/1600 आया, आइए तोड़ते हैं 1600 को, 1600 को भी तोड़ लेते हैं, 16 से तोड़ते हैं। 1600 को तोड़िए आप आएगा सर 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, और 2 से 100, और 2 से 50, और 2 से 25, और 5 से 5, 1 2 3 4 5 6 क्या आया? कहिएगा सर 1/1 2 3 4 5 6 गुने 5 गुने 5। अब ऐसा 2 चाहिए था आपको, 5 चाहिए था, आ गया तो क्या होगा? शांत होगा। बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया? आप कहिएगा सर अच्छा से समझ में आ गया कि हम गुणनखंड तोड़ेंगे और खोजेंगे। अगर 2 आ गया तो वो शांत, अकेले 5 आ गया तो वो शांत, और 2 और 5 एक साथ आ गया तो वो शांत। इसके अलावा कोई भी आएगा वो होगा अशांत आवर्ती, बार बार आने वाला। एक और बनाते हैं यहाँ पे 6/15 बोलिए 5 गुने 3। आप कहिएगा सर, आप कहिएगा कि 5 गुने 3, कहिएगा सर 5 तो आया, 3 नहीं चाहिए था, यह हो गया अशांत। आप बोर्ड पे बना के आइएगा ऐसे, और जो कॉपी से करेगा ऐसे करके ऐसे कर देगा। क्यों? अब आप सीखिए, आप भावना मत सीखिए। देखिए कई 3 से 6 नहीं कट रहा है, कट रहा है तो 2/5। अब क्या होगा? कहीं सर सॉरी सर ये तो शांत हो गया। अब कभी कभी जब ऊपर कटे ना तो काट लेना है। बात समझ में आ गया? चले हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप कहिएगा जी सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है? आप कहिएगा सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अच्छा ये चीज आपको सिखा दें कि जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा संख्या को हम बार बार तोड़ रहे थे, आज के बाद कितना बड़ा संख्या आएगा, कितना बड़ा संख्या आएगा हम तोड़ने नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1600 अभी आया था तोड़ने के लिए, तो हम तोड़े थे, उसको देखे थे, अब तोड़ेंगे नहीं। हम सोचेंगे एगो 0 रहेगा ना तो एगो 2 एगो 5, 2 को 0 में 2 को 2 और 2 को 5, जितना 0 उतना 2 उतना 5, एगो 0 एगो 2 एगो 5, 2 को 0 2 को 2 2 को 5। तो 1600 को तोड़िए, आप कहेगा सर 16 गुने 2 को 2 गुने 2 को 5। अब 16 को नहीं तोड़ लीजिएगा, 4 गुने 4 या 8 गुने 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है। 16 को इसे तोड़ोगे 4 गुने 4 2 गुने 8, तो 4 गुने 4 तोड़िएगा, 4 गुने 4 पहले से आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब 4 को तोड़िएगा, सर कहिएगा सर 2 गुने 2, इसको तोड़िएगा 2 गुने 2, अब पहले से 2 आया था, क्या आया? आप कहिए सर 1 2 3 4 5 6, 6 को 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब 5 को 2। बोले लड़ा कि नहीं लड़ा? याद रहेगा? एक और देखते हैं आपको 1800। देखिए 1800 में 18 लाइए, 2 को 2 और 2 को 5, 0 के कारण 18 को तोड़िएगा ना, 2 गुने 9 तो 2, अब 9 को तोड़िए, 9 को और तोड़िए, ताकि ऐसा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। चलिए क्या आया? 2 आया, 1 2 आया, वो 3, 3 को 2 1 2 3 और 2 को 3 और 2 को 3 और 2 को 5। बात समझे या ना समझे? पहली बार आपको किसी भी संख्या का गुणनफल तोड़ना होगा तो आप संख्या को हटा दीजिएगा, एगो 0 तो एगो इसी पर हम 7200 को सवाल लेते हैं। हम सवाल लेते हैं आपको कि 7200 को आपको बताना है कि फैक्टर क्या क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। 7200 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 के पावर कितना होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है
सरलतम रूप में व्यक्त करें। सरलतम रूप या परिमेय संख्या के रूप में ई बोल रहा है सरलतम रूप में लिखे या परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी P/Q के रूप में। आप पहले सवाल देखिए तब समझ में आएगा आपको। चलिए सवाल लिख देते हैं आपको लिए ताकि बनाने में मजा आए। चलिए इतना सवाल हो गया, अब बनाने चलेंगे। चलिए बनाने चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बिना सीधी बात न बकवास, समय कम है। सरलता रूप में लिखना है। आपको पता होगा सर 2.4 हमने बचपन में पढ़ा है कि दशमलव उड़ाओ और जितना दशमलव के बाद अंक उतना नीचे बैठाओ 0, तो कटेगा तो काट दीजिए। पहले सर 12 × 24 5 × 10 P/Q के रूप में हो गया ना, ये एडिशन। यहाँ क्या होगा, पहले सर 3.6 उड़ाएंगे तो नीचे 10 तो 18/5। यहाँ क्या होंगे 2.36, तो कहिएगा सर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ आ गया 2 को 0, तो बोलिएगा सर 11 × 22 118 × 236 22 सर 50 और कटेगा तो कहिएगा जी सर 59 × 18/25। बस ये आंसर आपका। ये तो बिना रेकडिंग का था, दशमलव पर था तो बन गया। अब आ गया है 0.6 रेकडिंग वाला, इसको क्या पढ़ेंगे 0.6 पर रेकडिंग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये रेकडिंग कहता है, रेकडिंग वाला सवाल बनाने के लिए आपको करना है क्या, पहले लिखना है पूरा संख्या, दशमलव हटा कर, दशमलव का मतलब नहीं है, पूरा संख्या माइनस रेकडिंग को छोड़कर घटाना है बटा एगो रेकडिंग एगो 9, दूगो रेकडिंग दूगो 9। पहले पूरा संख्या माइनस और रेकडिंग को छोड़कर घटाएंगे, ओकरा बाद एगो रेकडिंग एगो 9 और दूगो रेकडिंग दूगो 9। अभी तो एक एगो बनू, तो बोलिएगा 6/9, कटाइएगा तो होगा 2/3, 3 से कटा दिए। चलिए अब इसको सीखते हैं। कहिएगा सर आपने बोला शुरू में कि पहले पूरा संख्या माइनस रेकडिंग को छोड़कर घटाएंगे तो बचेगा 1 बटा एगो रेकडिंग एगो 9 दूगो रेकडिंग दूगो 9। बोलिए समझे, 15/9 घटाइए, 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9। इसका जवाब आप दे दीजिएगा। हाँ ये आपके लिए हो गया, ठीक है। इसका बनाते हैं हम, पहले पूरा संख्या माइनस और रेकडिंग के छोड़कर घटाएंगे बटा एगो रेकडिंग एगो 9 दूगो रेकडिंग दूगो 9। कटेगा तो कटाएंगे 383 बटे 99, कटेगा तो आप कटाइएगा, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं क्योंकि हम सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको, हम केवल कॉन्सेप्ट सिखाने का हैं। पहले पूरा संख्या माइनस और रेकडिंग के छोड़कर घटाएंगे, ओकरा बाद एगो रेकडिंग एगो 9 दूगो रेकडिंग दूगो 9। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह
पहले पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़ के घटाएंगे, जो गो रेकरिंग तो गो 9 घटाइए, तब कहिएगा सर 16 में से 9 जाएगा 7, 927 बटे 99 कटेगा, तब कटा दीजिएगा, कटेगा तब कटा दीजिएगा, 9 से ही कट जाएगा तो कहिएगा सर 9 एकम 9, 9 तिरिका 27, 9 11 99, तो इसका मतलब कट गया। अब आते हैं 9 नंबर सवाल से। 9 नंबर थोड़ा दूसरे हो गया है, 10 नंबर हम बनाते हैं। पहले जो तरीका सिखाया वही बताना है। पहले पूरा संख्या 136 माइनस रेकरिंग छोड़ेंगे तो बचेगा 13, दशमलव से कोई मतलब नहीं, एगो रेकरिंग एगो 9, ठीक है। अच्छा एगो चीज बताइए, दशमलव के बाद का अंक कहिएगा एगो 9, एगो अंक तो एगो था, दूगो अंक था, दूगो था यहाँ पर दूगो अंक था दशमलव के बाद, तो दूगो अंक आया था नीचे, यहाँ दशमलव के बाद दूगो अंक था लेकिन नीचे आया है एगो, तो बराबर करने के लिए 0 कब जाना है 0, पहले समझ लीजिए, एक बार दशमलव रेकरिंग, दशमलव के बाद दूगो अंक हो और रेकरिंग एक एगो रखो, एगो 0, दशमलव के बाद 4 गो अंक हो और 3 गो पर रेकरिंग एगो 0, दशमलव के बाद 3 गो अंक हो और एगो पर रेकरिंग तो दूगो 0। आइए इसको बताइए, पहले सब 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 13 में से जाएगा तो 12 बटे 90, ये कटेगा 3 से, तो 3 जो 12 3 एकम 3 और 30 3 90। चलिए इसको बनाते हैं। पहले पूरा संख्या 1246 माइनस रेकरिंग छोड़ेंगे तो ये ना रेकरिंग है इतना, तो छोड़ दीजिए तो बचेगा 12 बटा दूगो पर रेकरिंग तो दूगो 9, दशमलव के बाद एगो छूट गया ना, एगो छूट गया तो एगो 0 घटाइए, 1234 बाई 990 ये कटेगा, अब कटाइएगा। इसको एक और बनाते हैं, बाकी एक जब 1389 माइनस 138 बटे क्यों 9 को छोड़ के बाकी बच गया, एगो रेकरिंग एगो 9 लेकिन दूगो अंक बच गया तो दूगो 0 घटा देते हैं। 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5 और 13 में से जाएगा 12 बटे 900। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? अगर सिंपल दशमलव वाला रहेगा तो आपको बताया कि दशमलव के बाद एगो अंक तो नीचे एगो 0, दो अंक तो दूगो 0। और रेकरिंग वाला सवाल पहले पूरा संख्या माइनस रेकरिंग को छोड़ के घटाएंगे बटा एगो रेकरिंग एगो 9, अगर दशमलव के बाद अंक बच गया तो डालेंगे 0। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिद्ध करें। चलिए सिद्ध करें, क्या आता है, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले ही क्लास में बताए थे कि रूट वाला जो भी संख्या रहा बाहर में निकले वो सब होंगे अपरिमेय, इसीलिए हम तो जानते हैं कि अपरिमेय है, बट सिद्ध करना है कि अपरिमेय हुए तो कैसे हुए। ठीक है, चलिए सॉल्व करने चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे चूंकि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, मतलब प्रूफ करना है तो हमेशा उल्टा लेके चल देंगे। ये कह रहा अपरिमेय है, हम मान लिए परिमेय है। √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहेगा P तथा Q का HCF बराबर 1 तथा Q बराबर नहीं है 0 के। क्यों 0 नहीं है? किसी भी संख्या के अगर नीचे आया 0 तो वो होता है इनफाइनाइट, अगर ऊपर 0 कोई नंबर आ गया तो वो होता है 0।
ये बात को याद रखिएगा। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आया तो संख्या अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाता है। अब क्या किया हम, तो कहिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्ग कर देंगे ताकि रूटवा हट जाएगा, इसीलिए √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसीलिए या 3 बराबर p²/q², 3 बराबर p²/q² कहिएगा चूंकि 3 एक पूर्णांक है, जबकि p²/q² एक भिन्न है। क्या बोलना आपको कि सर 3 एक पूर्णांक है जबकि p² और q² एक भिन्न है। अतः हम जानते हैं कि पूर्णांक बराबर कहियो भिन्न के बराबर नहीं होगा। हम जानते हैं सर कि पूर्णांक बराबर भिन्न बराबर नहीं होता है, लेकिन समीकरण एक कहता है बराबर होता है। हम दोनों के बातों में आ गया कंट्राडिक्शन, विवाद। वो कह रहा है कि नहीं यार हम कब अइबे करबो, हम दोनों में हो गया विवाद। तो विवाद जैसे हुआ इसका मतलब इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए बात समझे या ना समझे? क्या बोले हम, मान लिया कि पहले की √3 एक परिमेय है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए ताकि रूट हट जाए। 3 आया, 3 तक पूर्णांक है। पूर्णांक वह होता है जिसके बाटा में हमेशा एक हो, उसे पूर्णांक कहेंगे। भिन्न के बाटा में तो कुछ भी आ सकता है ना, ये दोनों बराबर नहीं हम जानते थे, लेकिन आ गया बराबर, हम दोनों में हो गया विवाद। इसीलिए हम क्या सोचे, हमने जो माना था वो चीज क्या हो गया, वो चीज हो गया गलत, वो चीज हो गया गलत, वो चीज हो गया गलत हो गया। तो हम चलते हैं अब आगे। तो इसीलिए जो गलत हुआ हमारी मान्यता गलत हो गई। हम माने थे परिमेय, तो परिमेय नहीं होगा, वह अपरिमेय होगा। अब आपको SW देते हैं, आपके लिए SW है कि प्रूफ करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। आपके लिए SW है, आशा करेंगे सब कोई बनाइए, क्योंकि ये चारों सवाल में से कोई वो आएगा तो आएगा 100%। अब चलते हैं इसकी पर प्रूफ करने की दुनिया में थोड़ा सा दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, मतलब दूसरा वैरायटी के सवाल में, दूसरा वैरायटी के सवाल में हम चलते हैं। चलिए दूसरा वैरायटी का सवाल हम देखते हैं। तो दूसरा वैरायटी का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, सिद्ध करे कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यानी प्रूफ करना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बेहद आसान है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, कहिएगा चूंकि माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 +
2 बराबर P बटे Q। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कहिएगा P तथा Q अभाज्य तथा Q बराबर नहीं है 0। आपको एक सर आप तो लिखते हैं P और Q के बारे में, कभी तो अभाज्य है, कभी कहते हैं कि SCF1 है। भाई साहब दोनों का मीनिंग एक ही होगा, दोनों में कोई लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, कोई एक ही को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे इस सब सवालों में आप क्या कीजिएगा कि परिमेय को एक साइड अपरिमेय को एक साइड, तो अपरिमेय है यहाँ पर √2 और P बटे Q परिमेय है और 3 भी परिमेय है, प्लस का चीज माइनस है। अब होगा यहाँ LCM, Q होगा यहाँ 1 है, तब यहाँ P माइनस 3Q, तो यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे। कहिएगा क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P माइनस 3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, यानी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समीकरण एक कहता है कि बराबर है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई, इसीलिए 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ लिख लीजिएगा रूट। समझे कि ना समझे? आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसी में के दूसरा टाइप पर। भाई में सवाल आ गया, अगर सिद्ध करे कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब आ गया सिद्ध करके दिखाइए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, जो अभी बना रहे थे पीछे सवाल बनाए थे, पीछे जो बनाए थे वही सही सवाल है। आइए इसको भी बना लेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, इसीलिए 3 प्लस 2√5 बराबर P बटे Q। P तथा Q का LCM बराबर 1 और Q बराबर नहीं है 0। बात समझ में आ गया? भैया जी सब समझ में आ गया। क्या बोले थे आपको कि अगर सिंपल वाला √3, √5, √7, √2 के अलावा रहता है, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग कभी भी रहेगा, आपका काम बनता है परिमेय को एक साइड अपरिमेय को एक साइड। भैया सर 2√5 बराबर P बटे Q प्लस का चीज माइनस। अब क्या करेंगे, 2√5 बराबर LCM P माइनस 3Q। अब क्या करेंगे भैया सर, √5 बराबर गुना का चीज भाग,
ठीक है समीकरण में कहिएगा चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P-3q/2q एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए बात समझे कि ना समझे? नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे? प्रॉब्लम है तो कहाँ कारण पूछना जरूरी है साहब। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ी सिंपल होता जा रहा। परिमेय की साइड अपरिमेय की साइड एलसीएम लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि यह अपरिमेय या परिमेय है, यह दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। इसीलिए इतना बराबर इतना हो गया। एक बार का सवाल आ गया था, एक बार सवाल आया था ऐसे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस आधार पर अगर आपको रहेगा 2√5 नहीं बनेगा 2√5 तो कहिएगा सर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए कहिएगा परिमेय मान लेते हैं, इसीलिए इतना बराबर P/Q गुना के भाग में कहिएगा अपरिमेय है परिमेय बराबर नहीं होता है। सिंपल 1/√5 बन जाएगा। इस आधार पर आपको सवाल देते हैं, इस आधार पर आपको सवाल देते हैं। HW पहले दिए थे √2 √3 हम बना दिए थे √5 √7। उसके बाद देते हैं 2 + √2 3 + √3 2 - √3। उसके बाद में 1/√5 3/√5 2√5 3√7। इतना सवाल आपको घर पे प्रैक्टिस कर ही लेना है, भले शॉर्टे में बनाइए लेकिन प्रैक्टिस कर लेना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। ये मैथमेटिक्स है। तो अब देखिए लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब सवाल जब आएगा ना तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा। हमने क्या खत्म कर दिया देखिए, पहले यूक्लिड खत्म किए, उसके बाद में यूक्लिड के बाद में एक टॉपिक खत्म किए, दूसरा टॉपिक में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तीसरा आया अभाज्य गुणनखंड इससे लसा मसा, चौथा आया शांत अशांत और पांचवा आया सरलतम रूप और छठा आया अपरिमेय वाला और छठा अपरिमेय वाला और सातवां क्या बचता है तो आप कहिएगा सर एक सवाल याद रखिएगा, कहता है किताब का सवाल है। अच्छा एक और टॉपिक आपको बताया थे यहीं पर लिख देते हैं, नहीं सिखाया आपको? नहीं सिखाया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। A गुने B बराबर LCM गुने HCF होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होता है। इसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा भाषा में देगा कि दो संख्याओं में एक संख्या 125 एक संख्या 125 तो एक संख्या 125 दे दिया, दूसरी संख्या 500 है तथा इसका HCF 25 है तो LCM क्या होगी? क्वेश्चन दे दिया, भाषा में देगा, हम शॉर्ट में लिख दिए। आपका काम क्या क्या बनता है? सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन A गुने B बराबर LCM गुने HCF। A का मान 125 गुने B का मान दिया है तो आपको सर B का मान दिया है 500,
एलसीएम दिया है, नहीं दिया है तो रहने दीजिए। एचसीएफ दिया है सर 25 दिया है, अब कटा दीजिए ना, 25 25 125, यानी एलसीएम बराबर 5 गुने 500 50 2500। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक एनसीईआरटी किताब है कि 657 और 306 2 से कटेगा 657, तो 657 काट के देखते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है भाई 9 से 63 2 9 3 का 27 सही है। किताब का सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है कि एचसीएफ 306 9 3 का 27 3 9 और 657 का 9 दिया है, तो कहता है कि एलसीएम 306 तथा 957 का क्या होगा, निकालना था। तो देखिए यहाँ बहुत सारा चीज दिया है। ए बराबर पड़ेगा सर कोई एक संख्या मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे 657 और एलसीएम दिया है तो ये सब निकालना है। एचसीएफ दिया है, कितना दिया है एचसीएफ तो 9 दिया है और एलसीएम बराबर वाट दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहिएगा सर हम लोग जानते हैं ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ए का मानवा 306 गुने बी का मानवा 657, एलसीएम का मानवा नहीं थे दे दे, आईएससीएम का मान 9 कटेगा, कटा दीजिए। 9 से कटाइए तो कहिएगा सर 9 7 63 बचेगा 2 और 2 का मतलब होता है 2 का मतलब होता है 27, 9 3 का 27, इसीलिए एलसीएम बराबर 306, एलसीएम बराबर 306 गुने 73। अब गुना कीजिएगा शायद आएगा 22 33 8, क्या आएगा 22 3 6 18 सही है, 22 33 8। अब बताइए ये क्या है? किताब का सवाल, क्वेश्चन भी अपने मन से लिखिए, आंसर भी अपने मन से लिखिए, इसका मतलब एनसीईआरटी का धुआं उड़ाए हुए हैं, समझे? तो हमारा आज का रियल नंबर जो था, कल शुरुआत किए कुछ बेसिक की शुरुआत किए और चैप्टर आज होता है फिनिश। आपका जिम्मेदारी बनता है कि अगर वीडियो ऑन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दूसरा जिम्मेदारी बनता है अपने दोस्तों साथियों मित्रों महिला मित्र या पुरुष मित्र के पास भेजिए और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए और उनको भी सही डायरेक्शन फॉलो करने दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी रिजल्ट बेहतर हो। अब की बार 450 पार, अब की बार बिहार में टॉपर 1 दूसरी बात एक और है कि भाई साहब यह जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, आपसे 1 रुपये नहीं लेने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट जब आएगा एक कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। आपको सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको तो कितना दिन से चिल्लाया जा रहा है, एप्लीकेशन में भी है और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ भी लिखा गया है, देखिए यहाँ भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखा गया है। तो आप मिठाई जरूर लेके आइएगा और नहीं भी लेके आइएगा तो कम से कम एक कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक खुशी हो, ताकि हम इतना मेहनत किए बिल्कुल फ्री में किए ताकि मेरा विद्यार्थी हाई रैंक लाया, हाई स्कोर किया और अब की बार मैथ में 100/100 ठोकेंगे। आप पढ़िए तो सही, जो भी प्रॉब्लम जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यह टॉपिक होता है द इन, यह टॉपिक होता है द इन। अब क्या होगा आप सुन लीजिए, आगे होगा धमाका। जब तक सवाल ना कराएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो मेरा थ्योरी था, यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर पहली बार कम समय में पूरा थ्योरी 100% दिमाग में घुसा दे। वह है आपका एकमात्र संस्थान फ्यूचर फोकस क्लासेस, वह है एकमात्र संस्थान फ्यूचर फोकस क्लासेस। तो आप फ्यूचर फोकस क्लासेस से जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए और अपने दोस्तों साथियों को भी जुड़ने का मौका दीजिए। तब तक हम लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद साथियों।